का बैठक था। लोजपा के साथी को टास्क दिया गया कि वो बूथ लेवल पर जाएं और वहीं अपना प्रचार प्रसार करें और अपने जो सरकार का विजन है, जो अभी विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है कि हमारी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं कि हम आगे आने वाले दिनों में 1 लाख रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद हम अपने यहाँ सब जिले में कल कारखाने लगेंगे, जिसमें हमारा डालमिया नगर उद्योग ही कल कारखाने लगाने की जो पॉलिसी था वह चालू कराया जाए। डालमिया नगर उद्योग तो सर पुराना मैटर हो गया, कुछ नया बताइए सर। आखिर डेयरी के लोग भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, डालमिया नगर पुराना नहीं हुआ है। डालमिया नगर सीए का सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था और रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। और यहाँ के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं उस पर आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। अगर उनको विधायक बनने से मतलब है, सांसद बनने से मतलब है, उनको यहाँ की जनता से मतलब नहीं है। निश्चित रूप से आगे आने दिनों में जो अभी सरकार का विजन है कि हर एक जिले में एक इंडस्ट्रीज बनेगा तो वह डालमिया नगर होगा। आपको यह बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ डेहरी भी जरूर हम लोग चाहेंगे कि जिला बने, उसका भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। डेहरी की जनता अगर आपको आशीर्वाद देगी तो आपका पहले का प्राथमिकता क्या रहेगा डेहरी विधानसभा? निश्चित रूप से जब पहले लोगों को शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा जब शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको रोजगार नहीं हासिल हो सकता है। इसलिए हमारी जो युवा पीढ़ी है, भाई बहनें हैं, शिक्षित हों, क्योंकि हमारे घर के रीढ़ की हड्डी हमारे युवा हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारा घर परिवार समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश और बिहार आगे बढ़ेगा। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल है, हमारे यहाँ प्रखंड में अस्पताल है, उसमें सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। गरीब परिवार, पीड़ित परिवार कहाँ जाएगा? उनके पास पैसे नहीं हैं, उसकी व्यवस्था कौन कराएगा? यहाँ से प्रतिनिधि जीत के जाए, कभी अस्पताल का विजिट नहीं किए कि हमारे यहाँ सर्जन नहीं है, कि लोगों का एक ओटी नहीं है, कि वहाँ ऑपरेशन कैसे होगा। जाइए सब लोग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ऐसा नहीं होता है। हम लोग विधानसभा में जाने के बाद निश्चित रूप से यहाँ सिविल सर्जन और ऑपरेशन की व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि जिनकी व्यवस्था नहीं है, जो परिवार, जो बहुजन दलित परिवार है, जिन तक स्वास्थ्य में सुविधा के लिए वह अन्यत्र जो भटकते हैं, वो अपने यहाँ उनकी सर्जरी हो, उनका इलाज हो। उसके बाद उद्योग, क्योंकि जब हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार ही नहीं मिलेगा, जो हमारे वैश्य भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनका भी व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे। उसके बाद पर्यटक स्थल सबसे बड़ा क्षेत्र है, पर्यटक का केंद्र है हम लोग का पूरा रोहतास जिला। और डेहरी एक प्रमुख स्टेशन है जहां अन्यत्र गाड़ियां पहले रुकती थी, लेकिन अभी देखिएगा कि बहुत सी ऐसी ट्रेन है जो यहाँ नहीं रुकती हैं। सासाराम रुकती हैं, भभुआ रुकती है, लेकिन डेहरी नहीं रुकती है, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला डेहरी स्टेशन है। डेहरी से हेलीकॉप्टर जो है पटना पहुँचे, उसके लिए डेहरी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, डेहरी का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, अब उड़ना नहीं है। हेलीकॉप्टर पहले भी लैंड हो चुका है यहाँ और उड़ भी गया है। इसलिए आप यहाँ के कार्यकर्ता से ही कहना चाहेंगे कि 11 तारीख को हम प्रत्येक बूथ पर जाकर हम लोग अपना विजन बताएं कि हम लोग आए हैं यहाँ की जनता की सेवा करने, जनता को, हम युवा भाई को उठाने हैं, उन माताएं बहनें, महिलाओं को सशक्त करने आए हैं कि हमारी महिलाएं, माताएं बहनें जो सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तब हमारा आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमारे यहाँ खेल का स्टेडियम नहीं है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सारे, हम मरीन ड्राइव बना हुआ है, हमारे यहाँ सोन ड्राइव, सोन तट पर विधानसभा अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह एक महत्वपूर्ण शहर साहबाद कर रहा है, जिसको पीछे लेके चला गया कि इस विधानसभा का नाम ही खत्म कर दिया गया है। हम लोग उसको आगे करने का काम करेंगे। बिहार प्रदेश में डेहरी विधानसभा को कम से कम जाना जाए, यह ऐतिहासिक भूमि रही है। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ता को यह भी कहना चाहते हैं, आप हर घर जाइए और निश्चित रूप से कहिए कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा की सरकार बननी है या तय है, तो डेहरी विधानसभा के प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में होनी चाहिए। और उसके बाद ऐसे लोगों को मतदान न करें कि आगे आने वाली युवा पीढ़ी को अफीम में, गांजा में, नशा में डुबाकर और आपके शहर के युवाओं को बर्बाद करने का काम करे और जंगल राज लाने का काम करे। इसलिए क्रम संख्या 2 पर बटन दबाकर हेलीकॉप्टर छापकर बटन दबाइए। और इतने भारी घटक दलों का सहयोग सर कितना प्राप्त हो रहा है आपको? सभी एनडीए घटक दल के साथियों का, सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है।
लेकिन लोजपा यहाँ चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता सभी सीटों पर देख रहे हैं, मजबूती के साथ लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी निरंतर बोलते थे कि हम लोग सभी लोग चिराग पासवान बनकर 243 के 43 सीट पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसलिए यहाँ भी हमें स्थान दिया गया। उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। इस भाई, इस बेटे, इस छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है तो यहाँ की जनता निश्चित उनके कार्यकर्ता पर भरोसा जताएगी और यह कार्यकर्ता डेहरी विधानसभा की एक एक जनता को कभी विश्वास टूटने नहीं देगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हमारे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, यह भाई डेहरी विधानसभा के विकास की लड़ाई जरूर वहाँ लड़के और यहाँ विकास दिलाने का कार्य करेगा। जिस प्रकार आप युवा